क्यों डरते हो अंधेरे से, दीपक जला कर तो देखो। क्यों डरते हो अंधेरे से, दीपक जला कर तो देखो। मंजिल दूर भले ही सही, एक कदम बढ़ा कर तो देखो, एक कदम बढ़ा कर तो देखो। नमस्कार, जोहर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। यहां जो जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो जेपीएससी में लगे हों, चाहे जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स, खासकर सीजीएल में, आप सभी दिन प्रतिदिन तैयारी करते हैं, नित्य प्रतिदिन नए नए चैलेंजेस स्वीकार करते हैं। और चैलेंजेस हो भी क्यों नहीं, झारखंड जैसे राज्य में तैयारी करना अपने आप में एक दुर्गम काम है, कठिन काम है, जटिल काम है। और इन दुर्गम कार्यों के बीच, दुर्गम समस्याओं के बीच आप जैसे लोग जब निखरते हैं तो पूरा भारत आपको देखकर गौरवान्वित महसूस करता होगा कि झारखंड का वो सुदूर प्रदेश जहां वैकेंसी आता है, विज्ञापन आता है और कई बार वो फेल होते होते अंततः मामला कोर्ट में जाते जाते और अंततः कई सालों के बाद, संघर्षों के बाद आपका फाइनली जॉब होता है। तो आप सब जितने भी खासकर जेएसएससी सीजीएल के कैंडिडेट हैं, इस समय बहुत ही उहापोह की स्थिति से गुजर रहे हैं। एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा, तो आप सबों के मन में कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन आता होगा। आप डीमोटिवेट जरूर होते होंगे, खासकर वैसे कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन की तैयारी काफी लंबे समय से कर रहे हैं। डीमोटिवेट मत होइए, ये जिंदगी का एक पहलू है। जिंदगी के दो पहलू हैं, खुशी और गम। उसी तरह आपका मोटिवेशन और डिमोटिवेशन दो पहलू होते हैं। तो कभी कभी आप हो जाते हैं, कोई बात नहीं। जितने भी कैंडिडेट लगे हों और आप सब जितने भी तैयारी करने में काफी टाइम से लगे हैं, देखिए तैयारी मत छोड़िएगा, तैयारी हमेशा जारी रखिएगा, क्योंकि जब आप चलेंगे तभी आप मंजिल प्राप्त करेंगे। कहते हैं ना कि भगवान का जो मूर्ति बनता है ना, मूर्तिकार कई चोट देने के बाद उसे भी नहीं पता होगा कि किस आखिरी चोट के बाद वो मूर्ति बन जाएगा। कहा गया है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होते, पत्थर भी भगवान नहीं होते। तो याद रखिएगा कि आपको निखरना है तो बिखरना तो पड़ेगा, बिखरा हुआ चीज ही निखरता है। हीरा जो निकलता है ना, जब आप देखेंगे ना तो ताज्जुब करेंगे कि यहां से हीरा निकलता है ना। बहुत संघर्षों के बाद कोई भी इंसान चमकता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, तो अमिताभ बच्चन को भारी आवाज के लिए उनको रिजेक्ट कई बार किया गया था। आज देखिए महानायक बने हैं। सचिन तेंदुलकर जो 16 वर्ष की आयु में जो क्रिकेट खेलते हैं, उनका कभी बैकग्राउंड जाके चेक कीजिएगा तो आपको वहां दर्द ही दर्द मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप जितने भी कैंडिडेट तैयारी करने वाले हैं, अपनी तैयारी को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है। और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जितने भी पुलिस विभाग में जो कार्यरत हैं, चाहे वो कांस्टेबल से लेके ऊपर के पदाधिकारी तक हों, आप सभी जो जेएसएससी सीजीएल में लगे हैं, लगे रहिएगा खास, और जेपीएससी में भी लगे हैं तो लगे रहिएगा। अब जो जैसे कोई 2017 में वैकेंसी आया, दरोगा बना, तो वो चाह रहे हैं कि भाई हम या तो सीजीएल निकालें या फिर जेपीएससी में जाएं। तो आप सब लगे रहिएगा। और आप सभी को मैं यहां से एक बार सैल्यूट करता हूं, इसलिए भी कि आप सब दिन रात ड्यूटी करते हैं। हम सभी की सुरक्षा आपके हाथों में होती है। तो पुनः एक बार सभी को सैल्यूट, पुलिस विभाग में जुड़े जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं। देखिए, और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी करते हैं, दो तरह के कैंडिडेट यहाँ पे, एक तो जॉब वाले और एक गैर जॉब वाले, यानी यूं कह सकते हैं कि अभी आप बेरोजगार हैं। तो बहुत लोग तंज कसेंगे, बहुत लोग खासकर जो अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत लोग तंज कसते हैं कि आखिर कब तक तैयारी करोगे। और लड़कियों को तो बहुत ज्यादा बोला जाता है, घर परिवार से लेके बाहर तक तंज कसे जाते हैं। आप सब देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि कमल कभी भी कीचड़ के बगैर नहीं खिलता है। गुलाब को जब खिलना होता है तो कांटों के बीच ही खिलता है। आपको निखरना होगा तो इन्हीं तंज कसे हुए शब्दों के बीच ही आप निखरिएगा। आपको कोई नहीं बोले तो आप रिलैक्स मोड में रहिएगा। इसलिए आपके आस पड़ोस में 2, 4, 10 तंज कसने वाले लोग होने चाहिए। मुझे याद है, मैं अपनी बात थोड़ी सी बता देता हूं। जब मैं यूट्यूब पे पहली बार आया था या पहला जब वीडियो डाला था, तो बहुत सारे लोग मुझे तंज कसते थे कि YouTube से क्या होगा, ऐसे है वैसे है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे बस ये था कि कैंडिडेट की मैं जितनी भी मदद कर सकूं करूं, और आने वाले टाइम में मैं आज भी आप सभी से प्रॉमिस करता हूं, कटिबद्ध भी हूं, प्रतिबद्ध भी हूं कि आने वाले टाइम में जितना भी हो सके मैं हर कैंडिडेट, हर एक अभ्यर्थी की खुद ब खुद मदद करूंगा। और आप सबके जितने मैसेजेस आते हैं मैं पर्सनली खुद ही चेक करता हूं। मेरे पास कोई वैसा टीम नहीं है मैसेज चेक करने वाला कि मेरा मैसेज चेक कर। आप जितने भी मुझे नंबर पे कॉल करते हैं या नंबर पे व्हाट्सअप करते हैं, मैं खुद ही आपको जवाब देता हूं जितना मुझे टाइम मिलता है बिजी शेड्यूल के बाद। तो आपका काम ये है ना अभी पढ़ाई करना, पढ़ाई को कभी भी मत छोड़िएगा। एग्जामिनेशन कभी भी हो, आप
अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। लोग बोलते हैं बोलने दीजिए, वो हवा की तरह गायब भी हो जाएंगे। जब आप सफल होंगे ना, जब आपका रिजल्ट होगा, तो वही आदमी आके आपके सामने बोलेगा कि मैंने तो कहा था कि एक दिन तुम अपना नाम रोशन करोगे, अपने समाज का नाम रोशन करोगे। तो जितने भी कैंडिडेट आप सब तैयारी कर रहे हैं, कठिनाइयां देखिए आती है, हर इंसान की झोली में आती हैं। कठिनाइयों के बगैर कोई भी इंसान निखरा नहीं है, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, है ना। जब आप देख लीजिए बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े पदाधिकारी, अब एक आईएएस जो लेवल का जो पदाधिकारी जब अपने पोस्ट पे जाता है तो सोचिए कि उन्होंने कितने संघर्ष किए होते हैं, दिन रात दिन एक कर देते हैं, तब जाके उनको सफलता मिलती है। और सफलता सबको नहीं मिल पाती है, कुछ ही लोगों को मिलती है, जिनके नसीब में, भाग्य में, यूं कहें कि जो मेहनत उस तरह का करता है और समय बन जाता है उस तरह का। याद रखिएगा, मेहनत करने वाले कतार में कई लोग हैं, लेकिन समय जिसका साथ दे देता है उस समय वही बनता है। तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, आप सभी जरूर दो काम करेंगे, पहला रिवीजन और दूसरा प्रैक्टिस। टाइम आपके पास पर्याप्त है और इसी टाइम को आपको अच्छे से अपनी तैयारी में लगानी है। एक और दुविधा आता है कि बगल वाला या वो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये तय आप नहीं करते हैं, एग्जामिनेशन में वो समय बताएगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा समय है। समय है किसी इंसान को योद्धा बनाता है और समय है किसी इंसान को नीचे गिराता है। तो समय, एक टाइम ऐसा था कि एक इंसान राजा था और एक टाइम ऐसा था जब उसके बेटे उसे नीचे, यानी मैं शाहजहां की बात कर रहा हूं, एक टाइम था कि उसे सब लोग वैल्यू देते थे। एक टाइम ऐसा है कि जब उसका बेटा औरंगजेब खुद उसको जेल में डाल दिया। तो समय है और कुछ नहीं है। समय आपका बहुत अच्छा चल रहा हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए समय पे भरोसा कीजिए। और समय क्या है? गतिशील है, परिवर्तनशील है, कभी दिन है तो कभी रात है, कभी सुख है तो कभी दुख है। इस लाइफ में जो चैलेंज आ रहे हैं उसे अच्छे से निभाइए, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छे रोल सही एक्टर को दिए जाते हैं, जो कठिन रोल होते हैं ना वो सही एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो आपके लाइफ में अगर चैलेंजेस हैं, कठिनाई हैं, परेशानियां हैं, तो समझिए कि भगवान ने आपको चुन लिया है अच्छे काम करवाने के लिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ भी कहता हो तो नजरअंदाज करना सीखिए। अगर उल्टा पुल्टा बात कहता हो तो, अच्छी बात कहता हो तो उसको ले लीजिए। इसको यूं समझिए, एग्जामिनेशन में 100 प्रश्न होते हैं ना, 100 में अगर आप 100 सॉल्व करने लगे तो फिर दिक्कत है। कुछ प्रश्नों को नजरअंदाज करना सीखिए। आपको मान लीजिए 2-4 प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जो आपको नहीं पता है, नजरअंदाज कीजिए ना, आपका रिजल्ट बहुत शानदार होगा। अब जहां उसके चक्कर में फंसे वो फंसा लेगा आपको। तो लोग बोलते हैं, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आप निखरेंगे कैसे? बोलने दीजिए बोलने वालों को, अपना काम कीजिए बखूबी। मुझे कई कैंडिडेट मैसेज भी करते हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगल बगल वाले पढ़ने नहीं देते हैं, बोलते हैं। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं कि यदि आप बेरोजगार हैं ना, आपके पास पर्याप्त टाइम है ना, इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? समय। आपके पास समय है, सबसे सुखी और सबसे संपन्न इंसान आप ही हैं, अगर एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि आपके पास समय है। आप चाहें तो जो चाहे वो कर सकते हैं, यदि आप डेडिकेटेड हैं अपने लक्ष्य के प्रति। तो सीजीएल निकालना हो, जीपीएससी निकालना हो, कोई और काम करना हो, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो वो काम हो जाएगा। आप जॉब वाले से पूछ लीजिएगा, टाइम नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं मिलता है, क्योंकि जॉब का मतलब होता है नौकरी, और नौकरी बना है नौकर में दीर्घ ई प्रत्यय लगाने से, यानी वो नौकर है, ऊपर से जैसे आदेश होगा वैसे करना होगा। लेकिन आपको तो कोई आदेश देने वाला है नहीं, आपको तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। हाँ, आपके बीच आपके पास एक चैलेंज रूप में यह है कि आर्थिक रूप से आप कमजोर हों, चाहे बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता हो, तो कुछ काम ऐसा कीजिए छोटा मोटा जिससे आपका वो चीज पूर्ति हो जाए, यानी किताब कलम कॉपी और आपके रहने खाने तक का इंतजाम हो जाए। बाकी आप सिर्फ और सिर्फ इस टाइम का सदुपयोग करिए। समय का सदुपयोग एक कहा गया कि मंद बुद्धि वाले को ना बहुत ही प्रसिद्ध संत और साधु बना दिया है। तो आप अपने समय का अगर सही सदुपयोग करेंगे तो आप आने वाले लाइफ में देखिएगा, आने वाले समय में जरूर अच्छे जगह पे पहुंच जाएंगे। तो आप सभी जितने कैंडिडेट हैं, मैं यही आप सबको बोलूंगा कि आप सब बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, छोड़िएगा नहीं। और कहते हैं कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, तो गुच्छे की आखिरी चाबी कौन सी है ये आपको नहीं पता है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, किस इंसान का भाग्य कब और कहां ले जाएगा ये कोई भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। तो जब आप इतना भी नहीं जानते तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए, क्या पता आपको कहीं और जाना हो। महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉलर थे, फुटबॉल खेलते थे, उनको पता नहीं था, फिर वो टिकट कलेक्टर बने, है ना, रेलवे में जॉब लगा। उनको नहीं पता था कि विश्व में उनका एक अलग ही नाम होगा, एक सफल कैप्टन के रूप में, सफल क्रिकेटर के रूप में, नहीं पता था ना। लेकिन आज देखिए, तो
कहने का मतलब कि लगे रहना है काम में, छोड़ना नहीं है। आपको छोड़ेंगे कोई दूसरा बाजी मारेगा, उससे बेटर है कि हम लगे रहेंगे, थोड़ा दर्द सहेंगे, थोड़ा दुख सहेंगे, तभी तो सुख आएगा। हर इंसान के लाइफ में दुख और उसके बाद सुख। अगर कोई सुखी है तो बाद में दुखी भी होता है। तो सिक्के के दो पहलू हैं ना, हेड और टेल। तो उसी तरह जिंदगी के दो पहलू हैं, सुख और दुख, और दिन और रात ये चलते रहता है, समय घूमते रहता है। तो ये हमेशा अपने आप से एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर तैयारी करिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है, चाहे आप जहां से लगाते हो, मार्केट से कोई बुक खरीदे हों या फिर कोई ऑनलाइन लिए हों, ऑफलाइन लिए हों, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन जबरदस्त तरीके से लगाइएगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोग मोटिवेट जरूर रहिएगा। चाहे कोई कुछ कहता हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करना है, और शिक्षा के दम पर आप पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को बदल सकते हैं। शिक्षा में ऐसी ताकत है, इसलिए पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। पढ़ाई का कतई मतलब ये नहीं कि जॉब हो गया तो आप सर्वे सर्वा हो गए। जॉब वाले को देखिएगा बहुत टेंशन में होते हैं, वो पढ़ाई करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। पढ़ाई से नाता कभी नहीं छूटेगा, लेकिन जब आपका जॉब होगा ना, तो आपका परिवार, आपके पीछे 10 लोग खुश रहेंगे, आपके जॉब से वो खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। तो इसलिए जॉब लेने के लिए दर्द सहने पड़ते, वो दर्द सहिए और उसको एक चैलेंज के रूप में लीजिए। अच्छा, उसने ऐसा कहा है, रुको मैं रिजल्ट ला के दिखाता हूं। आप दिन रात प्रैक्टिस करिए, दिन रात उसको ना उस रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर किसी ने कुछ कहा ना, आपके आज 1 सेट बनाता था, आज 2 सेट बनाऊंगा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो आप उसका गुस्सा या उसका जो बात है उसको अपने किताब कॉपी पे उतार दीजिए। फिर देखिए आप में वो जादू होगा ना, फिर आप कहेंगे कि हाँ ये काम किया। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग मेहनत करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं कोई भी, और एग्जामिनेशन जब भी हो आप अपने आप को मजबूत रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और सभी को एक बार पुनः जय हिंद।